हाय एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का अकाउंटेंसी का इश्यू ऑफ शेयर्स में एक जो मेन टॉपिक है, 4 फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। साथ में प्रॉब्लम भी हम लोग लेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वहां से भी हम लोग जो इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, ये सब्सक्रिप्शन क्या है। बेसिकली कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है, पब्लिक उस जो इशूड शेयर्स है उसके अगेंस्ट में अपना एप्लीकेशन भेजता है, तो उस जो एप्लीकेशन भेजता है उसे ही हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और इन केस कंपनी ने शेयर इशू किया 1 लाख शेयर्स, एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी ने जो इशूड शेयर्स है वो 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो 1,50,000 है। तो ये जो इशूड शेयर्स है 1 लाख है, जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है 1,50,000 है, यानी 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। इसे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है यही सब्सक्रिप्शन होता है जो पब्लिक अप्लाई करती है इशूड शेयर्स के अगेंस्ट में। इन केस, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड सिचुएशन में अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000 है तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। क्योंकि इशूड शेयर्स 1 लाख शेयर्स है और एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000 शेयर्स है। आज लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, जहां पे मेन प्रॉब्लम आता है ओवर सब्सक्रिप्शन साथ साथ में प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी के पास में हमारे केस में सपोज इशूड शेयर्स 1 लाख है, ठीक है। दूसरा जो सब्सक्राइब है या एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो 1,50,000 शेयर्स है, ठीक है। पर शेयर ₹10 है और पेएबल एज एप्लीकेशन पे ₹3, ₹4, ₹2। यह एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये जो पर शेयर ₹10 है, कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा ₹10 एप्लीकेशन के साथ में मंगा सकती है या फिर इंस्टॉलमेंट में कंपनी मंगाती है। मैंने यहां लिखा हुआ है 4 इंस्टॉलमेंट में। एक तो हो गया एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4, फर्स्ट कॉल पे ₹2, सेकंड कॉल पे ₹1। यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उसको इस एप्लीकेशन के साथ ₹3 भेजना होगा। अलॉटमेंट जब कंपनी कॉल करेगी कि अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, अब आप अलॉटमेंट मनी भेजें, तब वो उसको जितने शेयर होल्डर्स को अलॉट होंगे उसके हिसाब से उसको ₹4 पर शेयर के हिसाब से भेजना होगा। और उसके बाद फर्स्ट कॉल पे भी ₹2 के हिसाब से और सेकंड कॉल पे ₹1 के हिसाब से कंपनी कॉल करेगी और शेयर होल्डर्स को पैसे पे करने होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इशूड शेयर्स 1 लाख है, एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 शेयर्स है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जितना शेयर्स इशू करती है उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। यानी कंपनी अलॉटमेंट कितना करेगी, सिर्फ 1 लाख शेयर्स पे। तो एक्सेस 50,000 जो एप्लीकेशंस आ गए, एप्लीकेशन मनी आ गया, उसको कंपनी क्या करती है। तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन,
एक्सेस एप्लीकेशन जो आया है उसको रिजेक्ट करेगी, और ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है एप्लीकेशन मनी उसको रिफंड कर देगी। ठीक है, यानी 50,000 जो शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसमें कंपनी उस शेयर्स को रिजेक्ट करेगी, और पूरा का पूरा जो पैसा है 50,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी है उसको कंपनी रिफंड करेगी। तो एंट्री कैसे करते हैं हम लोग वो भी देखते हैं। पहला एंट्री तो ये होगा, बैंक $1,50,000 शेयर्स into 3, यानी जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है कंपनी को, लोगों ने जो अप्लाई किया होगा, साथ में ₹3 एप्लीकेशन मनी भी भेजा होगा, तो कंपनी के पास जो पैसे आए 4,50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 शेयर्स इंटू 3 जो एप्लीकेशन मनी है वो हो गया 4,50,000। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो हो गया एप्लीकेशन रिसीव्ड का। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, वो अंडरस्टूड है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी आया है, कंपनी क्या करती है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 50,000 शेयर्स पे उसको रिजेक्ट करती है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करती है। तो एंट्री कैसे होगा, ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, जितना लोगों को शेयर अलॉट होगा। तो यहां पे शेयर अलॉट मैंने ये बोला था कि जितना इश्यूड शेयर्स होता है कंपनी उतना ही शेयर पे अलॉटमेंट करती है। तो अलॉटमेंट 1,00,000 शेयर्स पे होगा इंटू 3, यानी 3 lakhs। ठीक है, और बाकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट करती है, यानी 50,000 इंटू 3 1,50,000। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया यहां पे 50,000 शेयर्स पे, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 है, इश्यूड शेयर्स 1,00,000 है, 50,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है कंपनी उसको रिजेक्ट करती है और उसको शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देती है। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगा हमारे पहले ऑप्शन में, जहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी रिजेक्ट करती है और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी रिफंड करती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है उसको भी एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन 2, यहां पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कंपनी उसको उन जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट नहीं करती है, और एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस एप्लीकेशन पाया है उसको रिफंड नहीं करती है, बल्कि उसको रिटेन करती है, और उस जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है उसको कंपनी यूज करती है अगेंस्ट अलॉटमेंट, जो मनी ड्यू होता है शेयर होल्डर से। ठीक है, क्या होता है कि लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, जिनको जो अलॉटमेंट हुआ कंपनी उनको कॉल करती है, बाद में जब अलॉटमेंट मनी लेना होता है कंपनी कॉल करती है कि भाई साहब आपको इतने शेयर्स अलॉट हुए, अब उसमें जो ₹4 अलॉटमेंट मनी भेजिए। तो शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट मनी पे करना होता है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी में ऑलरेडी वो एक्सेस मनी पे कर चुके होते हैं। कंपनी क्या करती है, सेकंड ऑप्शन में वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिटेन करती है, अपने पास रखती है, और जो अलॉटमेंट के समय जो पैसा ड्यू होता है शेयर होल्डर्स को, वो जो शेयर होल्डर्स उतना कम पैसा रिसीव करेगी, क्योंकि पहले ही एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस आया है उसको कंपनी ने रिटेन करके रखा हुआ और उसको यूज करती है अलॉटमेंट या फर्दर कॉल्स के अगेंस्ट में भी। तो यहाँ पे एक चीज और मैं मार्क करने वाला बात ये है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, कंपनी उसको यूज कर सकती है अगेंस्ट अलॉटमेंट, अगेंस्ट फर्स्ट कॉल, अगेंस्ट सेकंड कॉल। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड अगेंस्ट कॉल्स इन केस
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का करना क्या है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, केवल जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट में ही यूज करेंगे। उससे ज्यादा अगर फिर भी एप्लीकेशन मनी बचता है तो हम लोग उसको रिफंड कर देंगे शेयर होल्डर्स को। एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में यूज करने के बाद भी हम उसको रिफंड कर देंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम केवल अलॉटमेंट तक ही उस पैसे का, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का यूज करेंगे, और एक्सेस उसके बाद भी बच जाएगा तो हम लोग उसको रिफंड करेंगे। ठीक है, तो एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन जो मनी है यूज्ड अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट एग्जांपल में एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे केवल जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है हम लोग यूज करेंगे शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, अगर कुछ एक्सेस बचेगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। तो हमारा इसी एग्जांपल जो यहाँ हमने लिया हुआ है इसी के अगेंस्ट हम लोग ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं इस ऑप्शन का। ठीक है, तो पहला तो सेम वो होगा जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, सो 1,50,000 into 3 अकाउंट डेबिट, ये हो गया 4,50,000। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये तो पहला वाला ही एंट्री है जो शेयर एप्लीकेशन मनी आ गया 1,50,000 शेयर्स पे इंटू 3 रुपीज जो एप्लीकेशन मनी है। तो शेयर पहला एंट्री ये हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 4,50,000 है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो शेयर एप्लीकेशन है अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल में तो जितना इशूड है हमने बताया उतना ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो 3 लाख रुपया यहां हो गया। पहले केस में था उसको रिजेक्ट करके लौटाया, लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का अगेंस्ट में यूज करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स पे 3 रुपया जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है वो हम लोग यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने कहा यूज किया, शेयर अलॉटमेंट में। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो शेयर अलॉटमेंट का एंट्री कैसे बनेगा वो भी हम लोग यहां करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू एंट्री। मतलब अलॉटमेंट पे जो 4 लाख रुपया 1 लाख इशूड शेयर्स है, कंपनी जो अलॉटमेंट करेगी 1 लाख शेयर्स पे करेगी, और जो शेयर जो ड्यू हो गया शेयर अलॉटमेंट में वो हो गया 1 लाख शेयर्स इंटू ₹4 जो अलॉटमेंट में देना है। तो यहाँ पे हो गया 4 लाख रुपया शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यू एंट्री, इतना अमाउंट ड्यू हो गया। ठीक है, और जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तब एंट्री कैसे बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां पे 4 लाख रुपए ड्यू है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर्स ने पे किया, कंपनी ने यहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी 1,50,000 उसको रिटेन किया है टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो इतना पैसा शेयर होल्डर से कम रिसीव होगा, तो 4 लाख माइनस 1,50,000 यानी 2,50,000। तो अलॉटमेंट के अगेंस्ट में अभी कितने पैसे आएंगे, 2,50,000। ठीक है, 4 लाख ड्यू था अलॉटमेंट में, 1,50,000 ऑलरेडी शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन मनी के साथ में एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी भेजा था कंपनी ने उसे रिटेन किया था टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट। नाउ व्हेन द अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, कंपनी इज एडजस्टिंग दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो यहां पे 2,50,000
अब सेकंड केस क्या हो सकता है, सपोज यहां पे एप्लीकेशन रिसीव्ड मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, ठीक है, कंपनी रेप्यूटेड है इसलिए कई लोगों ने अप्लाई कर दिया, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हो गया है, ठीक है, 2,50,000। और इस केस में समझने की कोशिश करते हैं, जब क्वेश्चन में ये दिया कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे ठीक है, एंट्री मैंने सबने मिटाया है, खाली फिगर्स चेंज हो जाएगा यहाँ पे, एंट्रीज तो वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन रिसीव्ड है 2,50,000 शेयर्स पे, तो यहाँ पे जो रिसीव होगा 2,50,000 इंटू 3 अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे 7,50,000 यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया 7,50,000, ठीक है। 2,50,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, इनटू 3 एप्लीकेशन मनी 7,50,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, ठीक है। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन है 7,50,000, ठीक है, कंपनी शेयर कैपिटल में तो जितना शेयर इश्यूड है उतना ही अलॉट करती है, तो शेयर कैपिटल में भी जो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा वो 1,00,000 शेयर्स ही पे ही होगा, 1,00,000 शेयर्स into 4 into 3 सॉरी अकाउंट 3 lakhs, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में कंपनी कितना यूज कर सकती है यहां पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो अलॉटमेंट में ड्यू है वो कितना है, 1,00,000 शेयर्स पे ड्यू होगा इंटू 4 lakhs, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारा जो एक्सेस कितना बचा हुआ है, जो एप्लीकेशन मनी आया 7,50,000, ठीक है, 7,50,000, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ एप्लीकेशन मनी 3 लाख, यानी अभी भी 4,50,000 एक्सेस है, ठीक है। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन 4,50,000 है, अलॉटमेंट में केवल हमको चाहिए 4 लाख, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 4,50,000 है, ठीक है, और अलॉटमेंट में जो ड्यू है, ठीक है, अलॉटमेंट में जो ड्यू है वो 4 लाख है, यानी 50,000 अभी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी पड़ा है। यहां पे ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 4,50,000, ठीक है, कैसे आया, 7,50,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव था, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ 3 लाख, अभी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास 4,50,000 है। और क्वेश्चन में हमने ये डिसाइड किया था कि एप्लीकेशन मनी टू बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के बाद भी 50,000 जो पड़ा है, इसको कंपनी क्या करेगा, ये जो एक्सेस को रिफंड करेगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अलॉटमेंट के साथ में कॉल्स के अगेंस्ट में भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम यूज कर सकते हैं, तो उस केस में जो एक्सेस 50,000 है कंपनी उसको रिटेन करेगी, और जब फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू होगा तो पब्लिक 50,000 जो ड्यू अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट में कंपनी उसे एडजस्ट करेगी, ठीक है। जैसे अभी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रही है 4 लाख, उसी तरीके से 50,000 फर्स्ट कॉल में भी यूज करेगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में है कि एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही यूज करना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे शेयर अलॉटमेंट 1 लाख इंटू 4 यानी 4 लाख, और ये हो गया टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में 50,000 ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है मनी वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और अलॉटमेंट में कैसे एंट्री होगा वो भी देख लेते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री तो यही हो गया, 1 लाख शेयर्स इश्यूड था, तो अलॉटमेंट इसी पे बनेगा, 1 लाख शेयर्स इंटू 4 लाख,
ठीक है, एंड टू शेयर कैपिटल ये हो गया 4 लाख, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि पूरा का पूरा पैसा जो एप्लीकेशन वाला हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है, तो अब तो कोई पैसा रिसीव होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पहले ही हमने ये 4 लाख रुपीज वहां पे एडजस्ट किया, तो ये एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकेंड ऑप्शन कंपनी के पास में, जहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूज अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, ठीक है। पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, कंपनी ने रिजेक्ट नहीं किया, उसको रिटेन किया और उसको यूज किया। हमने दो ऑप्शन बताए। पहला ऑप्शन में कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको यूज करती है केवल अलॉटमेंट तक। सेकेंड ऑप्शन में कंपनी में यूज दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट ड्यू एज वेल एज कॉल्स मनी ड्यू, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं कंपनी के पास में थर्ड ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन कंपनी के पास में, कंपनी में पार्टली रिजेक्ट शेयर्स एंड पार्टली में प्रो रेटा अलॉट। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करती है उसको यूज करती है अलॉटमेंट में, ठीक है। उसको हम लोग प्रो रेटा अलॉटमेंट भी कहते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको अलॉटमेंट में एज वेल एज कॉल में, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी कैन यूज दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है। सपोज इशूड शेयर्स 1 लाख शेयर्स हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 शेयर्स है, पर शेयर ₹10 है, ठीक है। बाकी डिटेल यहां लिखा हुआ है। कंपनी ने ये 4 इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर्स को पे करना है, ठीक है। तो यहां पे कंपनी क्या कर रही है, थर्ड ऑप्शन के हिसाब से यहां पे जो 30,000 शेयर्स है, कंपनी क्या कर रही है, रिजेक्ट 30,000 शेयर्स, ठीक है। और बैलेंस जो है शेयर्स पे कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रही है ना। एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, ठीक है। तो हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पेबल एज रिजेक्ट कर रही है 30,000 शेयर्स, और बाकी का जो शेयर्स है यानी 1,20,000 शेयर्स है, उस पे कंपनी 1 लाख शेयर्स अलॉट करेगी, ठीक है। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी है टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। एंट्री कैसे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। पहला बैंक 1,50,000 shares into 3, 4,50,000, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,50,000, ठीक है। सेकेंड हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000 शेयर्स, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो जितना इश्यूड शेयर्स है उसी पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा एप्लीकेशन मनी इनटू 3 अकाउंट, ठीक है। तो यहां हो गया 3 लाख, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं यहां कर देता हूं 3 लाख, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में मैंने ये बोला था, जो जब हम लोग रिजेक्ट करते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन कंपनी कितना कर रही है, एक्सेस एप्लीकेशन तो
50,000 शेयर्स आ गया, 30,000 शेयर्स रिजेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको रिफंड करेगी कंपनी 30,000 इंटू 3, 90,000, ठीक है। और जो बाकी शेयर्स बचे हैं 20,000 शेयर्स, उस पे कंपनी क्या करेगी, प्रो रेटा अलॉटमेंट करेगी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में कंपनी ने क्या किया, कुछ शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट किया और बाकी शेयर पे कंपनी ने क्या किया, प्रो रेटा अलॉटमेंट किया, यानी उस शेयर्स पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है उसको शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट में कंपनी उसे यूज करेगी, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस हैं कंपनी के पास में। अब हम इतना समझने के बाद में एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई करते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके समझने का, ठीक है। टॉपिक हमारा ये है 4 फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया, पहले पार्ट में हम लोग ने समझा कि यार ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और कंपनी के पास में क्या ऑप्शन होता है इन केस ऑफ लोगों ने, पब्लिक ने ओवर सब्सक्राइब किया, जितना इश्यूड शेयर्स है उससे एक्सेस एप्लीकेशन लोगों ने भेजा है और कंपनी के पास में 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में हमने ये एग्जांपल लेके समझा, ठीक है। अब एक कंप्लीट क्वेश्चन लेते हैं 4 फीचर और उसका री इश्यू भी हम लोग लेंगे उसी टॉपिक में, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग बुक से ही लेते हैं, ठीक है, और उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करके समझने का, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन है, यहां पे जो हमारे पास में इश्यूड शेयर्स हैं वो 50,000 शेयर्स हैं, ठीक है, और पर शेयर ₹10 है, ठीक है। पेएबल एज एप्लीकेशन, ठीक है, ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4, फर्स्ट कॉल पे ₹2, सेकेंड कॉल पे ₹1, ठीक है। सो पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास पे है, इश्यूड शेयर्स जो है 50,000, पर शेयर ₹10 हो गया और ये ₹10 कंपनी को कैसे देना है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकेंड कॉल पे 1, ठीक है। तो टोटल ₹10 इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में पे करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड वो 60,000 शेयर्स पे है, ठीक है। अब अलॉटमेंट कंपनी ने कैसे किया, ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, 50,000 शेयर्स इश्यूड है और लोगों ने अप्लाई किया 60,000 शेयर्स पे। तो कंपनी कैसे अलॉट करती है ना, अलॉटमेंट्स वर मेड एज, ठीक है, 10,000 शेयर्स, ये एप्लीकेशन है और ये अलॉटमेंट है, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, 10,000 शेयर्स पे फुल अलॉटमेंट है, यानी 10,000 शेयर्स, ठीक है, ये अलॉटमेंट है। 20,000 शेयर्स पे 15,000 है, 30,000 शेयर्स पे 25,000 शेयर्स है, अलॉटेड है, ठीक है। तो टोटल एप्लीकेशन यहां पे 60,000 हो गया और अलॉटमेंट यहां पे 50,000 हो गया, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा एप्लीकेशन रिसीव्ड और जो कंपनी ने अलॉटमेंट किया इस बेसिस पे किया है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में 10,000 शेयर्स जो है उसको फुल अलॉटमेंट किया है 10,000। सेकेंड कैटेगरी में क्या है कि जो 20,000 शेयर्स है उसमें से 15,000 शेयर्स अलॉटमेंट हुए हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में 30,000 शेयर्स एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट में 25,000 का अलॉटमेंट है, ठीक है। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव 60,000 है और टोटल अलॉटमेंट 50,000 शेयर्स ये है, क्योंकि कंपनी जो अलॉटमेंट कर सकती है इश्यूड शेयर से कभी भी ज्यादा नहीं कर सकती है, ठीक है। और इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, और इसमें अगला जो इंफॉर्मेशन है नंबर 6, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, application money to be used against allotment,
तो ये क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहेगा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट के अगेंस्ट में ही यूज करना है, और एक्सेस जो भी अगर इसके अलावा आएगा अलॉटमेंट में के बाद भी हमको रिफंड करना होगा, हम लोग कॉल्स के अगेंस्ट में यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे अगला है द शेयर्स वर फुली कॉल्ड अप एंड पेड। ठीक है, एक्सेप्ट सारे के सारे शेयर फुली कॉल्ड अप है, यानी कंपनी ने सेकेंड कॉल तक शेयर होल्डर्स को कॉल किया है टू पे देयर सेकेंड कॉल मनी, यानी फुली कॉल्ड अप है। ठीक है, और सभी पेड अप है एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल and second call by those who applied for 2000 shares of the group applying for 20,000 shares। ठीक है, तो यहां पे शेयर्स पर फुली कॉल्ड अप एंड पेड एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर जिसने कुछ शेयर होल्डर जो 2000 शेयर्स पे उन्होंने एप्लीकेशन भेजे थे। ठीक है, और ये जो है किस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में 20,000 शेयर्स वाले में। ठीक है, तो इसमें से 2000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। कौन सा, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। ठीक है, और इसके आगे क्या है, all the shares calls not made were forfeited। ठीक है, सो जो एक्सेस जो 2000 शेयर्स जिन्होंने जो एप्लीकेशन रिसीव था उसके अगेंस्ट में जो कॉल्स नहीं पेड है, कौन कौन से कॉल्स पेड नहीं है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, उन सारे शेयर्स पे जो डिफॉल्टेड शेयर्स हैं उसमें कंपनी ने उनको फोरफीट कर लिया। ठीक है, और लास्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, री इश्यू है, कंपनी रीइश्यूड 1000 शेयर्स। ठीक है, at ₹8 as fully paid। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहां पे और समझेंगे। ठीक है, हर एक एंट्री पे, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, पहला बैंक। ठीक है, तो यहां पे जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है 60,000 into 3, ठीक है, नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में ये एंट्री भी करते जा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ जगह भी कम है, नरेशन लिखूंगा तो पूरे एंट्रीज भी यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, ये एंट्री सबको मालूम है क्योंकि जब एप्लीकेशन जितना रिसीव होगा एप्लीकेशन मनी उतना आएगा। एप्लीकेशन रिसीव है 60,000, एप्लीकेशन भेजना है ₹3, तो कंपनी के पास में 1,80,000 एप्लीकेशन मनी आया। ठीक है, वो एंट्री हुआ यहाँ पे। सेकेंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो यहाँ पे जितना इश्यूड शेयर्स है एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में उतना ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल जो 50,000 ही शेयर्स अलॉटेड होंगे, 50,000 into 3, तो 1,50,000, ठीक है। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी यूज अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो हम वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। सो 15,000 into 3, सॉरी ये एक्सेस 10,000 into 3 यानी 30,000, ठीक है। ये एंट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1,50,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, जो 50,000 शेयर इश्यूड है उतना ही अलॉटमेंट होगा, तो शेयर कैपिटल में भी उतना ही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे 50,000 into 3, और बाकी जो एक्सेस 30,000 है यानी 10,000 शेयर जो एक्स्ट्रा आया है उस पे 3 रुपया जो एप्लीकेशन मनी आया है 30,000 दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अगला है, अब हम लोग ड्यू एंट्री बनाएंगे अलॉटमेंट का, ठीक है। तो एप्लीकेशन का तो एंट्री हम लोग ने कर लिया, अलॉटमेंट का जब ड्यू एंट्री बनेगा कैसे बनता है, शेयर अलॉटमेंट 50,000 into 4 अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया, 2 लाख, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो नॉर्मल एंट्री बनेगा अलॉटमेंट में, जो मनी ड्यू हुआ 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट 2 लाख रुपीस, ये ड्यू एंट्री बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब जब अलॉटमेंट मनी आएगा तब एंट्री कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे मेन जो हम लोगों का समझने का है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ प्रो रेटा अलॉटमेंट है, प्रो रेटा अलॉटमेंट यहां पे दिया हुआ है, कंपनी ने कैसे जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 60,000 कैसे अलॉट किया 50,000, ठीक है। 3 कैटेगरी में यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट में ड्यू है वो कितना है, 2 लाख है, ठीक है। और पहले से जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो हो गया 30,000, ठीक है, 1,70,000। तो ये 1,70,000 यहां लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे प्रो रेटा अलॉटमेंट है। तो यहां पे अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, ठीक है। यानी जो 2,000 शेयर्स लोगों ने जो अप्लाई किया था, अलॉटमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। यहां पे जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है 2,000 है, अलॉटमेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा, और यहां पे ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो अलॉटेड शेयर्स है उस पे इन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, वो भी यहां से माइनस करना है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो यहां पे जो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि ये तो एप्लीकेशन है, बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अप्लाइड, अलॉटेड नहीं है, 2,000 शेयर्स अलॉटेड नहीं है, ये एप्लीकेशन है, अलॉटेड कम होगा उससे, ठीक है। सो एप्लीकेशन यहां पे और अलॉटमेंट साइड में, ठीक है। तो किस रेशियो में हम ये करेंगे, जो एप्लीकेशन, क्योंकि ये प्रो रेटा अलॉटमेंट है, ठीक है, 60,000 एप्लीकेशन रिसीव था, उसके अगेंस्ट में जो अलॉटमेंट है कितना है, 50,000 शेयर्स ही होगा, क्योंकि इश्यूड शेयर्स ही ये है। यानी किस रेशियो में हो गया, ठीक है। ये तो हम इसको यहां पे इस रेशियो में नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं जानबूझ के लिख रहा था, क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2,000 शेयर्स ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स, तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी नहीं है कि 60,000 को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया 50,000 शेयर्स पे, यहाँ पे 3 कैटेगरी है, ठीक है। 10,000 जो एप्लीकेशन आया 10,000 अलॉटमेंट हुआ, 20,000 एप्लीकेशन पे जो नेक्स्ट 20,000 उससे 15,000 अलॉटमेंट है, और ये जो
डिफॉल्टर्स हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में हैं। तो यहां पे हम इस रेशियो में लेंगे, ठीक है, 20,000 और यहां पे 15,000, ठीक है। यानी किस रेशियो में हो गया, ठीक है, ये हो गया 4:3। यानी यहां पे जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है 2000, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ठीक है, 2000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी ये हो गया 500 इंटू 3, 1500, ठीक है। तो अलॉटमेंट उन लोगों को कितना मिला होगा, 1500 शेयर्स, ठीक है। बड़ा सिंपल है, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट, यहाँ पे जो 2000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई किया था, किस ग्रुप में आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है, यानी इस कैटेगरी का है। 20,000 शेयर्स अप्लाई किया है और उनको 15,000 मिला है, यानी 2000 अप्लाई किया है, यहां भी समझ में आ रहा है 2000 अप्लाई किया तो 1500 ही अलॉटमेंट होगा, और उसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं जनरली, ठीक है। तो 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट, 20,000 पे 15,000 शेयर्स इस कैटेगरी वाला है, यानी 4:3 रेशियो में है। जिन्होंने 4 अप्लाई किया होगा उनको 3 शेयर अलॉट हुए होंगे। यहां पे 2000 शेयर्स पे 1500 अलॉटमेंट हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी ये जो 2000 शेयर्स है, एप्लीकेशन मनी इन्होंने भेजा होगा 2000 इंटू 3, कितना हो गया, 6000। इन्होंने एप्लीकेशन मनी कितना भेजा होगा, 2000 शेयर्स पे यहां अप्लाइड लिखा हुआ है, 2000 शेयर्स इंटू 3 एप्लीकेशन मनी 6000 भेजा होगा। लेकिन शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है, शेयर कैपिटल में जितना शेयर्स अलॉटेड है इंटू 3, 4500, ठीक है। यानी 1500 ये हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट में कितना मनी ड्यू था, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। जिन्होंने डिफॉल्ट किया उनका कितना पैसा अलॉटमेंट में देना था, 1500 शेयर्स हमने निकाला, अलॉटेड थे, ठीक है। उसके अगेंस्ट में ड्यू कितना है, 4 रुपीज के हिसाब से 6000, ठीक है। 1500 इंटू 4, 6000, ठीक है। ये तो समझ में आया, 1500 अलॉटमेंट हुआ है क्योंकि अप्लाई तो इन्होंने 2000 शेयर्स किया था। इसके पहले हम लोग ने समझा था कि इसके अगेंस्ट में अलॉटमेंट कितना हुआ, वो हमने निकाला इस रेशियो में, क्यों, क्योंकि ये इस ग्रुप में आता है, ठीक है। तो यहां पे अलॉटमेंट में इनको कितना देना था, 6000, लेकिन ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1500 ये अलॉटमेंट में तो यूज हो गया, यानी इतना ऑलरेडी पेड है, वो माइनस करेंगे, ठीक है, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, 1500, 4500, ठीक है। ये हो गया, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, ठीक है। तो अब ये जो एक्सेस अलॉटमेंट मनी, ये सॉरी अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, ये अलॉटमेंट अमाउंट से माइनस हो जाएगा यहां पे, ठीक है, 4500, ठीक है। कितना हो गया, 500, ठीक है, 561। तो टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना है, 1,65,500, ठीक है। इस टॉपिक का सबसे मेन यही एंट्री है, ठीक है, जो अभी हम लोग ने समझा, ठीक है। इसको कैसे निकाला हमने 2 लाख अलॉटमेंट में ड्यू था, ठीक है। 30,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुका था, जो कि हमको अलॉटमेंट में यूज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हमने उसको माइनस किया 1,70,000। इसके बाद भी कुछ लोगों को जो 2000 शेयर्स अप्लाई किए थे, यानी अलॉटमेंट 1500 शेयर्स ही था, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो 2000 शेयर्स पे 1500 ही अलॉटमेंट था। किस रेशियो में, इस रेशियो में, क्यों, क्योंकि इस ग्रुप में, इस कैटेगरी के ये लोग शेयर होल्डर्स थे जी। तो ये 2000 अप्लाइड था, लेकिन अलॉटमेंट 1500 होगा इस प्रोरेटा अलॉटमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी इन्होंने तो जितना अप्लाई किया 2000 शेयर्स, उस पे इन्होंने भेजा 6000 रुपया,
शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ जितना अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट कितना हुआ 1500 शेयर्स, ठीक है 1500 शेयर्स इंटू 3 4500, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन ड्यूरिंग एप्लीकेशन मनी है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया 1500, ठीक है। अब ये पैसा जो ड्यू ऑन अलॉटमेंट है उससे माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये पेड था एप्लीकेशन के टाइम में, और अलॉटमेंट मनी नॉट पेड है 4500, जो कि 1,70,000 से हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, तो इतना अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ। इस पूरे क्वेश्चन का ये मेन है, ठीक है, ये वाला एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे। यहां पे अब जो ड्यू एंट्री बनेगा इसका फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज है ना। फर्स्ट कॉल पे कितना देना है, 2 रुपया देना है, तो ड्यू कितना होगा ये, ठीक है 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री रिसीव्ड एंट्री बनाएंगे, इजी है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे 1500 शेयर्स पे, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे 1500 शेयर्स पे कितना 3000 रुपया हो गया, ठीक है। सो 1500 शेयर्स पे, क्यों, क्योंकि यहां पे जो 2000 शेयर्स अप्लाइड था, अलॉटेड कितना था 1500 था ना। इन्होंने क्या किया, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये जो अलॉटमेंट है 1500 शेयर्स, ठीक है, ये तो हमने निकाला है बाद में, मैं यहां पे ऐड कर दे रहा हूं सो दैट कि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। 2000 शेयर्स तो अप्लाइड था, अलॉटमेंट कितना था 1500 शेयर्स, ठीक है। तो 1500 शेयर्स इनटू कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना देना है 2 रुपया, यानी 3000 रुपया नहीं पेड है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं 48,500 शेयर्स, ठीक है, 50,000 शेयर्स माइनस 1500 शेयर्स, ठीक है, तो 48,500 शेयर्स हो गया, जिसपे पैसा आया, यानी 1500 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर 48,500 शेयर्स इंटू 2 अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये 97,000 हो जाएगा, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 97,000, ठीक है, क्योंकि 150 शेयर पे 1500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं किया है, ठीक है। तो सेकंड कॉल का ड्यू एंट्री बनाएंगे हम लोग, ठीक है। $50,000 इंटू 1, सेकेंड कॉल पे 1 रुपया देना है, ठीक है, तो 50,000 शेयर्स इंटू 1 अकाउंट डेबिट 50,000 हो गया, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये ड्यू एंट्री हो गया, तो ड्यू एंट्री तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जितना शेयर्स अलॉटेड है 50,000 शेयर्स इश्यूड है उतना ही अलॉटेड है, और उस पे फर्स्ट कॉल 1 रुपया देना है, तो 50,000 ड्यू हो गया, ठीक है। पैसे कितने रिसीव होंगे, यहां भी इन्होंने सेकंड कॉल भी पे नहीं किया है, ठीक है, तो 48,500 इंटू 1, ठीक है, 48,500 टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 48,500। यहां तक हमने एंट्री कंप्लीट कर लिया। अब ये जो सारे शेयर्स थे जिसपे शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मनी नहीं पे किया है, उन सब शेयर्स को कंपनी ने क्या किया है, फोरफीट कर लिया है। फोरफीट क्या होता है, वो सारे जो डिफॉल्टर्स हैं कंपनी उनको रिमाइंडर कॉल भेजती है, ठीक है, कॉल करती है, रिमाइंडर्स भेजती है, और इंस्पाइट रिमाइंडर्स के अगर शेयर होल्डर्स पे नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करती है, एक रेजोल्यूशन पास करके कंपनी में मीटिंग में उन सारे डिफॉल्टेड शेयर्स को क्या करती है, कैंसिल करती है, और जो अमाउंट पेड है वो सब अमाउंट को कंपनी फोरफीट करती है, जब्त करती है। कौन से, जो अमाउंट पेड है कंपनी के पास में। एंट्री कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है।
तो यहां पे पहले तो शेयर जो फोर फीचर का एंट्री क्या बनेगा, मैं यहां लिख देता हूं शेयर फोर फीचर, ठीक है। शेयर फोर फीचर का एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने शेयर्स फोर फीट किए कंपनी ने, 1500 शेयर्स, ठीक है। इनटू यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये कॉल्ड अप कितना है, तो ये फुली कॉल्ड अप है क्योंकि सेकंड कॉल भी किया और लोगों ने सेकंड कॉल भी पे नहीं किया, यानी फुली कॉल्ड अप है, यानी 10 रुपया फुल का शेयर है तो 10 रुपया फुली कॉल्ड अप है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो 1500 शेयर्स है, 4 फीट हो रहा है, कितना कॉल्ड अप है वो ध्यान रखना होता है, उतना हमको अमाउंट लेना होता है। तो यहाँ फुली कॉल्ड अप है, यानी 10 रुपया पूरा का पूरा ही कॉल्ड अप है, तो हम यहाँ पे 10 रुपया ये एंट्री हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 15,000, ठीक है, टू शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर में जो अमाउंट पेड होता है, तो मैंने ये बोला था कि एक तो डिफिकल्टी यहां आती है, ठीक है, इस जगह पे, जो कि हमने बड़े ही डिटेल में हम लोग ने उसको सॉल्व किया और समझा उसे, ठीक है। और यहां पे भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है, तो जो अमाउंट पेड है वो 4 फीट होता है। तो अमाउंट पेड यहां पे इन्होंने ये पे किया है, केवल एप्लीकेशन मनी है ना, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो पे ही नहीं किया है, ठीक है। तो 3 रुपया इन्होंने पे किया, 1500 शेयर्स इंटू 3, यानी कितना हो गया 4500, प्लस जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इनका 1500, कितना था एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 1500 है जो हमने निकाला था इसके पहले, ठीक है। तो वो ऐड हो जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है 1500, यानी 6000, ठीक है। तो फोर फीचर अकाउंट में कितना हो जाएगा 6000, या फिर ऐसे निकाल सकते हो जितना अप्लाई किया था इन्होंने, 2000 शेयर्स पे इन्होंने अप्लाई किया था इंटू 3, तो 6000 हो गया, ठीक है। तो 6000 पेड था इनका, तो 6000 पूरा का पूरा ही कंपनी क्या करेगी, फोरफीट कर लेगी। दो तरीके से मैंने समझाया, एक तो ये कि इन्होंने अप्लाई किया था 2000 शेयर्स, ठीक है, तो 2000 शेयर्स इंटू 3 एप्लीकेशन मनी पेड है, तो यानी 6000 फोरफीट होगा। या फिर मैंने ऐसे निकाला कि शेयर फोर फीचर में जो इनको पेड था 1500 शेयर्स अलॉट हुए थे, एप्लीकेशन मनी 3, ठीक है, जो 4500 हो गया, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो 500 शेयर्स पे, ठीक है, 500 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी 3 रुपया, यानी 500 इंटू 3 1500 इन्होंने जो पे किया था वो भी फोरफीट कंपनी कर लेगी, ठीक है। फिर शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में कितना जो पेड नहीं था, देखिए ये एंट्री हम लोग रिवर्स करते हैं जो पेड नहीं होता है, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना पेड नहीं था, 4500 पेड नहीं था जब हमने ये निकाला था, उस समय हम लोग ने किया था, ठीक है। कैसे हुआ था, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट में 1500 इंटू 3, ठीक है, सो इनको सॉरी 4, इनको पे कितना करना था 6000, 6000 में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड था वो यहां पे, क्योंकि वो पेड है 1500 वो माइनस करेंगे, ठीक है, और अनपेड अमाउंट कितना हुआ 4500। यहां पे जो एंट्री रिवर्स करते हैं अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल पे, वो एंट्री हम रिवर्स करते हैं वो अमाउंट जो कि अनपेड है, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे अनपेड कितना था 4500 अमाउंट, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये लिखा इस तरीके से। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल पे 1500 इंटू 2, यानी 3000 हो गया, ठीक है। और जो पेड नहीं था सेकेंड कॉल पे 1500 इंटू 1 अकाउंट, ठीक है, 1500। तो ये टोटल कितना हो गया 639 और 615, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, ये तो बेसिक्स है, ठीक है। तो ये एंट्री बन गया फोर फीचर का एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंपनी ने क्या किया, 1500 शेयर जो फोरफीट किया था, ये ध्यान रखिएगा 1500 शेयर्स अलॉटेड है, अप्लाइड था 2000 शेयर्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
तो 1500 शेयर्स जो कंपनी ने फोरफिट किया, कंपनी ने उसमें से 1000 शेयर्स री इश्यू किया एट ₹8, 8 रुपए के हिसाब से, ठीक है, एज फुली पेड अप। तो ये नेक्स्ट एंट्री यहां पे जगह नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो जो री इश्यू का एंट्री कैसे बनता है, ये री इश्यू का एंट्री है, ठीक है। बैंक 1500 शेयर्स री इश्यू हो रहा है इंटू 8, अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो 1500 इंटू 8, 1500 इंटू 8 यानी 12,000 रुपया, ठीक है। फिर जो शेयर 1500 इंटू 2, ठीक है, 3000, 2 शेयर कैपिटल 1500 इंटू 10, ठीक है, ये हो गया 15,000। तो ये री इश्यू का एंट्री एक बार समझा देता हूं। कंपनी ने वो जो फोरफिटेड शेयर है, सॉरी यहां पे 1000 शेयर इशू हुआ है, ठीक है, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं। कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया है, ठीक है, इंटू 8, ठीक है, ये हो गया 8000 और ये हो गया 2000 और ये हो गया 10,000, ठीक है। तो कंपनी ने 1500 शेयर्स में से 1000 शेयर्स केवल री इश्यू किया है एट ₹8 एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब जिस शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर खरीदेगा उसको ये 10 रुपए का शेयर, यानी ये 10 रुपया फुली पेड अप है, उसको केवल पे करना पड़ेगा ₹8, ठीक है। तो 8 रुपीज में वो इश्यू कर रहा है, तो 1000 शेयर्स इंटू 8, 8000 कंपनी के पास आ रही है। कंपनी के पास जो पैसा नहीं आ रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो हम शेयर फोरफीचर के अगेंस्ट में एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जब हम लोग वो यहाँ पे जो फोरफीट किया उसी उसमें 4500 सॉरी यहाँ पे 6000 हमें कंपनी ने फोरफीट किया था अमाउंट, और जो भी हम यहाँ पे लॉस बियर करेंगे वो इसी शेयर फोरफीचर अकाउंट के अगेंस्ट में ही एडजस्ट करते हैं, और तब हम लोग देखते हैं कि जो शेयर फोरफीचर हुआ है रीइश्यू के समय में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, ठीक है। तो ये कंपनी 1000 शेयर फुली पेड अप है, 10 रुपए का शेयर है, 10,000, 8,000 आया एट ₹8, और बाकी जो नहीं आया 2000 वो क्या हो गया, शेयर फोरफीचर अकाउंट में हमने डेबिट किया, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, यहां पे भी हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान देना कि ये जो 6000 है ये क्रेडिट है, ठीक है, 6000, और इसके अगेंस्ट में 2000 माइनस करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जितना शेयर री इश्यू किए हैं उसी शेयर पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है शेयर फोरफीचर में उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में इसलिए ट्रांसफर करते हैं क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। सो यहां पे ये जो 6000 है, ठीक है, ये कितने शेयर्स पे था, 1500 शेयर्स पे था। मैं यहां वर्कआउट कर देता हूं, जगह नहीं है, 1500 शेयर्स पे 6000 था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। तो 1500 शेयर्स हमने फोरफीट किया था, कंपनी ने उसमें कितना पैसा फोरफीट किया, 1500 शेयर्स पे 6000, यानी 1000 शेयर्स जो हमने सेल किए इसको कन्वर्ट कर देंगे 1000 पे, यानी 1000 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 1500, ठीक है। तो ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4, ठीक है, ये हो गया 4000, यानी 4000 रुपीज 1000 के अगेंस्ट में हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया। पहले कैसे कन्वर्ट किया, ये जो 6000 जो फोर फीचर में क्रेडिट है ये अगेंस्ट है 1500 शेयर्स के, ठीक है। लेकिन हम लोग रीइश्यू कितना कर रहे हैं, 1000, तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे 1000 शेयर्स पे, ठीक है। तो 1000 शेयर्स पे हमारा जो लॉस है, ठीक है, लॉस है वो 2000 है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1000 शेयर जो रीइश्यू किया है उसी के बराबर हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1500 शेयर पे 6000 था, तो 1000 शेयर पे कितना हो गया, 4000 रुपीज हो गया। ठीक है, और हमारा लॉस कितना था, 1000 शेयर इश्यू करके 2000, क्योंकि हमने 8 रुपए में इश्यू किया था, फुली पेड 10 रुपीज का शेयर 8 रुपए में, 2 रुपए का लॉस था पर शेयर। ठीक है, तो यहां पे 2000 हमारा जो है ये यहां पे प्रॉफिट हुआ, यानी शेयर फोर फीचर में हमारा क्रेडिट था 1000 शेयर के अगेंस्ट में 4000, डेबिट था 2000, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 2000। ठीक है, तो यहां पे जो 2000 प्रॉफिट हुआ उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन करना था अलॉटमेंट मनी में कितना पैसा आया शेयर फोर फीचर पे, और ये जो अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व, बेसिकली ये तीन जगह हम लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो हमने कोशिश किया एक प्रॉब्लम लेके, होपफुली सबको ये समझ आया होगा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 12 में, और एक क्वेश्चन आता है इसमें एग्जाम्स में। ठीक है, और किसी को फर्दर अभी भी डाउट है तो वो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को भेज सकता है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा उसको एक्सप्लेन करने का वहां पे, सो दैट हमारे स्टूडेंट समझ सके बढ़िया से। होपफुली ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था और सबको समझ में आया। थैंक यू।